नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। कुछ नए चेहरे को मौका मिला है, वहीं कई पुराने नेताओं को एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस टीम में केसी त्यागी बने रहेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, उपेंद्र कुशवाहा बने रहेंगे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, रामनाथ ठाकुर, संजय झा राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। वहीं राम सेवक सिंह, प्रवीण सिंह राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। कमरे आलम, हर्षवर्धन सिंह राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। तो जेडीयू की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। तो आपको बताते चले, उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। वहीं रामनाथ ठाकुर, संजय झा राष्ट्रीय महासचिव होंगे। राम सेवक सिंह, प्रवीण सिंह राष्ट्रीय सचिव हैं। तो ललन सिंह की टीम में कौन कौन है हम आपको बता रहे हैं। कमरे आलम, हर्षवर्धन सिंह राष्ट्रीय सचिव महासचिव हैं। वहीं अली अशरफ फातमी, गुलाम रसूल राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामप्रीत मंडल, विद्यासागर निषाद राष्ट्रीय सचिव हैं। तो ये नाम रविंद्र प्रसाद सिंह, राज सिंह मान राष्ट्रीय सचिव, यूपी में बीजेपी से गठबंधन के लिए आरसीपी सिंह अधिकृत किए गए हैं। और अब बात विशेष राज्य की मांग पर विजेंद्र यादव के बयान से मचे सियासी घमासान की। ये मांग की एक सीमा न होगी, 7-8 साल तक लगातार मांग कर भी थी। पलटू मार राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी प्रतीक पुरुष के तौर पर याद किए जाएंगे। आज विशेष दर्जा को क्यों हम अपने आप को आश्रित साबित करने में लगे हुए हैं? विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। बिहार में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने कहा कि अब जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज पर फोकस किया जाएगा। विजेंद्र यादव के बयान के बाद विपक्ष के जेडीयू पर हमला तेज कर दिया है। दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं, कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? जेडीयू नेता विजेंद्र यादव का यही वो बयान है जिसने मानसूनी मौसम में बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विजेंद्र यादव ने साफ किया कि जनता दल यूनाइटेड अब विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज पर फोकस करेगा। इस बयान से कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को ऐसी मिर्ची लगी कि दोनों पार्टियों की ओर से एक साथ जेडीयू पर हमला तेज कर दिया गया। विजेंद्र जी ने क्या ये बयान नीतीश कुमार जी के सहमति के बिना दिया है? संभव ही नहीं है। बिना नीतीश कुमार जी के सहमत हुए उनके सबसे प्रिय विषय पर कोई कैसे पलटी मार सकता है? पलटू मार राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी प्रतीक पुरुष के तौर पर याद किए जाएंगे। अपने तमाम बयानों से, अपने तमाम स्टैंड से पलटे हैं। वो मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, पलट गए। और अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से पलटे, कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर पलटेंगे। हमेशा अपने स्टैंड से पलटते ही तो रहे हैं नीतीश कुमार जी। यही तो उनकी राजनीति रही है। ये जो नई बात आ रही है कि ये लोग स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज बोल रहे हैं, ये कोई मांग नहीं है, ये सिर्फ एक बयान है। अरे जेडीयू वालों की हिम्मत है, हैसियत है, बीजेपी के सामने कुर्सी पे बैठ के अपनी मांग रखें। आज तक इनकी कौन सी मांग पूरी हुई है? न जातीय जनगणना पे इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला बीजेपी ऑफिस में, जातीय जनगणना रिफ्यूज कर दिया गया, स्पेशल राज्य रिफ्यूज कर दिया गया, तब स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस करने दीजिए। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने विशेष राज्य की मांग पर हो रही सियासत पर कहा है कि स्पेशल स्टेटस में जो डिमांड है उससे ज्यादा मदद मिल चुकी है। हमें नरेंद्र मोदी का आभार जताना चाहिए। नितिन ने कहा कि विशेष दर्जे की जरूरत ही नहीं है कि आज हम उस परिस्थिति में नहीं है। उस दर्जे का जो आकार होता उससे ज्यादा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोग को दे रही है। और मुझे तो लगता है कि हमको आभार पत्र भेजना चाहिए राज्यों से कि आज प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व रहा, जिसने पूरे देश को और खास करके बिहार के राज्य को विशेष लाभ दिया है, सहायता दिया है योजनाओं में। स्पेशल स्टेटस की सियासी लड़ाई में हम भी कूद पड़ी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अडिग है और बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पे जाना है चले जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा।
17 मार्च 2013 को नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार रैली की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मजबूती से उठाया गया था, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये साफ हो चुका है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जेडीयू नेताओं ने समय पर इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने में ही भलाई समझी। ये बात अलग है कि सच जानते हुए भी विपक्ष सियासी रोटी सेंकने में लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। तो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण जल्द ही देखने को मिलेगा। 8 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं, 13 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान है, वहीं 2 नवंबर को दोनों सीटों पर मतगणना होगी। अब जहां जहां उपचुनाव होने हैं उन सीटों के बारे में भी बता देते हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर जेडीयू के कब्जे में थी। तारापुर से मेवालाल चौधरी थे जेडीयू के विधायक, कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी थे जेडीयू के विधायक। इसी साल दोनों विधायकों का निधन हुआ और विधायकों के निधन के बाद से ये सीट खाली थी। मुंगेर के तारापुर विधानसभा से जेडीयू के विधायक रहे मेवालाल चौधरी का इसी साल निधन हो गया था, जिसके बाद यहां 30 अक्टूबर को उपचुनाव की डेट तय की गई है। इससे पहले भी ये सीट जेडीयू के कब्जे में ही थी। इस बार यहां विधानसभा उपचुनाव पंचायत चुनाव के बीच में होना है। ऐसे में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का प्रभाव भी इस बार दिखेगा। पंचायत चुनाव के बीच में ही विधानसभा उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। ऐसे समय में घोषणा होने से साफ पता चलता है कि पंचायत चुनाव में जीते कैंडिडेट इस विधानसभा के उपचुनाव में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ते हुए दिखेंगे। मैं बता दूं कि तारापुर जो है, ज़िले के तारापुर में जो है विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसमें 1 को नोटिफिकेशन होना है, 8 को जो है नामांकन की तिथि तय की गई है, 30 को मतदान होना है तथा 2 को मतगणना होना है। इसको लेके ही तारापुर में अब पंचायत चुनाव समाप्त हो गया। वहाँ पे कई सीटें जो है कैंडिडेटों ने जीता। अब उन जीते हुए कैंडिडेटों पे ही सारा खेल होगा कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव में कैसा जो है वहाँ पे जदयू का जो सीट था पहले, अब जो अन्य पार्टियों का जो वहाँ पे अब समीकरण बना है, तो उसमें क्या तय किया जाएगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जो चुनाव होगा तो चुनाव में ये साफ पता चल जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी शुरू हो गई है। कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी ने अब अपना दावा ठोक दिया है। समय कांग्रेस लड़ी तो उस समय तो जो हुआ, कांग्रेस तो जीत नहीं पाई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में दोनों जगह पर है। और दलों के बीच में कोई नेतृत्व के स्तर पे चर्चा नहीं हुई। कुशेश्वर स्थान पे तो कांग्रेस पार्टी का दावा है, हमारे प्रत्याशी वहां से लड़े थे और वोट भी अच्छा आया था। उपचुनाव में जेडीयू ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि दोनों हमारी सीटें थी। उन्होंने आरजेडी के दावे को नकार दिया है। हमारा पार्टी का जदयू का ये सीट है और जदयू जो है हम सबों के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही तय करेंगे और वहाँ जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग लड़ाएंगे पूरे मजबूती के साथ। आरजेडी क्या कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि जनता ने आरजेडी को 15 साल पहले ही नकार दिया है, समझे। आने वाला जो हमारा जो है वो मेरा है, जनता दल यू का है, समझे, आरजेडी को कहीं नहीं।
और कल बिहार में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और दूसरे चरण में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के 12 पंचायत और 2 जिला परिषद क्षेत्र में भी मतदान होना है। मतदान के लिए कुल 187 बूथ बनाए गए हैं और तैयारी करीब पूरी कर ली गई है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खगड़िया डीएम परबत्ता मुख्यालय पहुंचे और चुनाव व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने चुनाव कार्य में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खगड़िया में 2 बूथों को आदर्श बूथ बनाया भी गया है और जहां से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। किसी क्षेत्र में निर्वाचन करना पड़ रहा है, आप लोगों में से कुछ लोगों के आगे के चरणों में भी ड्यूटी होगी। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होना है और कल सिवान सदर प्रखंड में भी मतदान है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मतदान के लिए चुनाव पर जा रहे कर्मियों को ईवीएम और मतपेटी देने का काम लगातार जारी है। इसके साथ साथ अन्य कर्मचारियों को भी उनके काम की जानकारी दी जा रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कल दूसरे चरण में सिवान में भी पंचायत चुनाव होना है। सिवान सदर में कल पंचायत चुनाव है, जिसको लेकर डाइट भवन में आप देख सकते हैं यहाँ से कर्मचारियों द्वारा ईवीएम ले जाया जा रहा है। यहाँ सेंटर बनाया गया है जहाँ पूरी तरह से फोर्स की व्यवस्था की गई है और यहाँ से ड्यूटी लोगों को बांटा जा रहा है। ये दिखाना चाहेंगे जहाँ पे जो अधिकारी हैं सिवान के यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से ईवीएम सहित तमाम जो जिसकी ड्यूटी है, कहाँ ड्यूटी रहेगा, उसको देखते हुए यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। देख सकते हैं पूरी तरह से फोर्स यहाँ बैठे हुए हैं। ईवीएम मशीन यहाँ पे है और यहाँ से कल जो मतगणना का काम होगा उसको लेकर यहाँ से लोग जा रहे हैं, यानी आज शाम में पहुँच जाएंगे। और हमारे इस मुद्दे पर सिवान डीएम और एसपी दोनों लोगों से बात हुई। उनका कहना है कि जो चुनाव प्रक्रिया है सिवान सदर में होगा। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी, जिसको लेकर जो सिवान के पूरी जितने भी फोर्स हैं उनकी व्यवस्था किया गया है। वहीं सिवान के डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, बूथों का जायजा लेंगे, यानी पूरी तरह से सिवान में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर सिवान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। सरसा में पंचायत चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी के परिजन जमकर बल का प्रयोग कर रहे हैं। सौर बाजार के रौताखेम पंचायत में मुखिया के पति देवानंद यादव का एक इसी तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने साथ हथियार लिए दिख रहे हैं और बॉडीगार्ड और हथियार के साथ पंचायत के कई घरों का दौरा कर अपनी मुखिया प्रत्याशी पत्नी गुड्डी देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इसकी जांच कराई, जिसके बाद देवानंद यादव पर कार्रवाई की बात कही गई है। एसपी लिपे सिंह ने CCA3 लगाने के साथ साथ थाना बदर या जिला बदर करने की भी बात कही है। एक कुछ फोटो जो है वो वायरल हुए थे, जिसमें देवानंद यादव जो कि मुखिया पति है अपने लाइसेंसी हथियार के साथ घूमने का फोटो आया था। उसके बाद जो है देवानंद यादव के खिलाफ CCA3 का थाना बदर या जिला बदर करने का प्रस्ताव डीएम साहब को समर्पित कर दिया गया है। और जो उसका लाइसेंसी हथियार है उसको भी, क्योंकि अगर डराने धमकाने का प्रयोग वो कर रहा है वोटर्स में, तो उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटता नजर आ रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो की जब पड़ताल की गई तो ये वीडियो नबीनगर प्रखंड के टंडवा पंचायत का बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि पैसे बांटने वाला मुखिया प्रत्याशी रामप्रसाद राम है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पहले एक महिला को रुपए पकड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जब महिला ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो उस घर के साथ एक बच्चे को नोट थमा दिया गया। नबीनगर के वीडियो ने वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगर जांच में वीडियो की सत्यता की पुष्टि होती है तो कार्रवाई जरूर होगी। इधर समस्तीपुर में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में आक्रोश है। दरअसल 26 सितंबर को अपराधियों ने बथुआ थाना में किराना कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से तमाम कारोबारी लगातार आक्रोशित दिख रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कारोबारियों ने आज बाजार बंद रखा और प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया कि यदि अपराधियों की गिरफ्तारी और व्यवसायियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कारोबारियों से बात की हमारे संवाददाता मुकेश ने।
समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र और सदर अनुमंडल क्षेत्र अपराधियों के लिए सॉफ्ट जोन बना हुआ है और खासकर मुसरी घरारी में लगातार अपराधियों के द्वारा आपराधिक वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के ये तमाम व्यवसायी हैं मुसरी घरारी क्षेत्र के, जिनके द्वारा अपने प्रतिष्ठान को लगातार हो रही आपराधिक वारदात के खिलाफ बंद रखा गया है और यहाँ पर ये एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ के व्यवसायी हैं, क्या कुछ मांगे हैं जिसके कारण बाजार देखिए, हम लोग का बस यही मांग है कि जो भी घटनाएं अभी घटी हैं, विगत एक महीने में पहले माननीय श्री शशिनाथ झा जी की हत्या हुई थी, उसके बाद एक व्यवसायी सीमेंट के व्यवसायी हैं राजू सिंह की भी हत्या हो गई और फिर अभी जो है सो चंद्रभूषण जी की भी हत्या हो गई, जो 20 दिन पहले भी एसपी साहब को यह दिए हुए थे कि हमको जो है सो 5 लाख रुपया का रंगदारी का मांग किया गया है। एसपी साहब आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक किसी तरह का अपराध पर नियंत्रण नहीं है। इसको लेके इस पूरे मुसरीघरारी के जितने भी व्यवसायी लोग हैं वह एक बैनर के तले आकर और इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। तो लगातार यहाँ हो रहे आपराधिक वारदात के बाद ये तमाम व्यवसायी जो हैं वो अपराध पर नियंत्रण और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के जो सूचना इन लोगों को मिली है, क्षेत्र के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं जैसी जानकारी दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार के ऐसे कद्दावर नेता के इस क्षेत्र में क्या अपराध नियंत्रित हो पाता है या नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खगड़िया के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती का कहर जारी है। बागमती के पानी में अब धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन कटाव तेज होता जा रहा है। पिछले महीने कटाव रोधी काम की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब भी लोगों की मुसीबतें खत्म नहीं हुई है। परेशान लोग अब धीरे धीरे खुद ही अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की टीम ने उन्हें एक प्लास्टिक देकर छोड़ दिया। एक बार फिर उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पानी में कमी है लेकिन कटाव लगातार जारी है। लोग अपना घर खुद उजाड़ने को मजबूर हैं। प्रशासन से एक बार फिर से लोगों ने गुहार लगाई है। समस्या यही है कि मतलब घर तो कट चुका है। हाँ। अब रहने के लिए मेरे पास कोई आशियाना है नहीं। तिरपाल भी जो दिया है पन्नी, हाँ, वो 5-7 फुट लंबा चौड़ा, हाँ, उसको भी कहाँ बिछा करके रहेंगे हम लोग। तो जगह है, उसके लिए भी जगह नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप जगह के लिए मांग करते हैं किन से, मतलब सरकार से? डीएम साहब से बार बार आग्रह करते हैं। जी जी। हाँ, कि हम लोग को कुछ कहीं व्यवस्था कीजिए। तो देख रहे हैं किस तरह से आदमी को परेशानी हो रहा है और हमको लग रहा है कि जिलाधिकारी महोदय जल्द से जल्द इन लोगों को अस्थायी व्यवस्था किया जाए, नहीं तो जाएंगे कहाँ ये लोग। इन लोग के पास पैसा भी नहीं है, नहीं उसके रहने के लिए जमीन है। बिहार के युवा बड़ी संख्या में सिविल सर्विस की परीक्षा देते हैं, लेकिन इसके लिए खास तैयारी की जरूरत पड़ती है। आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह मिशन 50 संस्था के जरिए मुफ्त में आईएएस और बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के छात्रों में ना तो प्रतिभा की कमी है और ना ही परीक्षा पास करने के जुनून की। उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। संस्था में छात्रों को इस साल यूपीएससी की परीक्षा पास करने वालों रश्मि रानी से भी मिलवाया गया। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ यही सोच और संकल्प लिए बिहार के बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में जुट गए हैं। तैयारी करवा रहे हैं आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो मिशन 50 संस्था चलाते हैं और देख सकते हैं कि मुफ्त में कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। बिहार के साथ साथ देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी, और इस वक्त गेट टुगेदर भी कराया जा रहा है, जहां पर यूपीएससी क्वालिफाई करने वाली जो रश्मि रानी है उनसे गेट टुगेदर कराया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोटिवेशनल क्लास, साथ ही पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए रोज यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के साथ जो इनके सहयोगी 2-3 आईएएस हैं वो इसी तरह से रोज क्लास लेते हैं। और देख सकते हैं कि इसमें से जो 50 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन फेस करके एंट्रेंस देकर यहाँ पर दाखिला लिया है। और निश्चित रूप से मैं एक गाइडेंस देता हूँ, लेकिन रिजल्ट जो है वो सब बच्चों के ही मेहनत का परिणाम होता है, क्योंकि मेरा काम होता है केवल यह बताना कि आप
हनुमान की तरह, जैसे कि जामवंत ने बताया था कि आप उड़ सकते हैं, वैसे ही बच्चों को केवल और एस्पिरेंट्स को बताना कि आप में वो क्षमता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। उसी को पूरा करने के लिए हम लोग जो है यह पूरा का पूरा अभियान चला रहे हैं। जी, मैं ये कहूँगी कि आप पहले एग्ज़ाम देने से पहले आप एग्ज़ाम को समझिए, आप देखिए कि वो डिमांड क्या कर रहा है। आप नॉट ओनली कि नॉलेज के टर्म्स में, बट एज अ पर्सनालिटी वो आपसे क्या डिमांड कर, जैसे कि सर ने बताया डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एज अ सिविल सर्वेंट, और वो प्रीलिम्स में आपका जज कर ही लेता है। तो आप इससे पहले कि अपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करो, आप एग्ज़ाम को समझिए। जो आप संस्था देख पा रहे हैं मिशन 50, इसे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह चला रहे हैं, और निश्चित रूप से चाहे बीडीओ की बात करें, आरडीओ की बात करें, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम या फिर कलेक्टर साहब, तो तमाम जो यहाँ पर युवा देख रहे हैं, हर वर्ष यहाँ से एक सफलता की नई कहानी, नया इतिहास लिखा जाता है, और यही वो छात्र होते हैं जो मिशन 50 में पढ़ाई करके और देश के सर्वोच्च कुर्सी पर जगह बनाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी की यहाँ पर कहानी है, और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह अपने आप में एक उदाहरण है जो इस तरह की शुरुआत किए हैं। उम्मीद यही करते हैं कि मिशन 50 के जो स्टूडेंट हैं वो इसी तरह से बिहार का नाम रोशन करें, और बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, उसमें बिहारी छात्र जो हैं परचम लहरा सकें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।